हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग न्यूज़ 2023 के बारे में। एक स्वास्थ्य विभाग की न्यूज़ निकल कर आई है आज 23 अक्टूबर की। आई अभी अभी नई खबर, जिसमें केजीएमयू ने शिक्षक भर्ती निकाली थी। उसमें शिक्षक भर्ती में फिर से लगा आरक्षण का डंगा। यानी कि जो शिक्षक भर्ती थी उसमें आरक्षण की बहुत मुठभेड़ चल रही है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और केजीएमयू ने एक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली थी। यूपी में ही बनेंगे नर्सिंग भर्ती परीक्षा के केंद्र, यानी कौन कौन से केंद्र बनेंगे उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। चलते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्ती में फिर से लगा आरक्षण का डंगा। किस टाइप से आरक्षण की मांग को लेकर ये आ रही है, मुठभेड़ आ रही है, उसकी तरफ चलते हैं। केजीएमयू शिक्षक भर्ती में फिर से लगा आरक्षण का डंगा। लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर आरक्षण का डंगा एक बार फिर से लगता दिख रहा है। बेबी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार की शुरुआत 6 अक्टूबर से हो चुकी है। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भर्ती प्रक्रिया के आरक्षण तथा रोस्टर का पालन न करने का आरोप लगाते हुए राजभवन को पत्र लिखा था। इस पर राजभवन ने बेबी प्रशासन ने जवाब मांगा है। केजीएमयू प्रशासन ने शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए बीते साल विज्ञापन जारी किया था। इसमें आरक्षण तथा रोस्टर प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। रोस्टर समिति में शामिल अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य के बिना हस्ताक्षर और बगैर सहमति के ही रोस्टर का निर्धारण करने का आरोप लगाया गया। ये मामला अनुसूचित जाति आयोग भी पहुंचा। वहां सुनवाई के बाद संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बावजूद शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। इस बीच विवि ने 6 अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया। ऐसे में अब फिर से मामले में राजभवन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इस पर राजभवन ने केजीएमयू से जवाब तलब किया है। ये शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात की गई है, जिसमें राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भर्ती प्रक्रिया का आरक्षण तथा रोस्टर का पालन न करने का आरोप लगाया है। इसमें राज्यसभा सांसद बृजलाल के पत्र के बाद राजभवन ने मांगा जवाब, केजीएमयू से जवाब मांगा है। सीमा से ज़्यादा अनारक्षित पद जारी करने का आरोप। पूर्व में भी की गई शिकायत के अनुसार केजीएमयू द्वारा नियमों का पालन न करने की वजह से अनारक्षित पद निर्धारित सीमा से ज़्यादा जारी हो गए हैं। इसके अनुसार केजीएमयू की नीतियों की वजह से अनुसूचित जाति वर्ग को 21 की बजाय 8.8%, पिछड़ा वर्ग को 27 के बजाय 12.6% और एसटी अभ्यर्थी को 2% के बजाय 0 पद मिल पा रहे हैं। 256 पदों के लिए जारी किया गया था विज्ञापन, जिसमें केजीएमयू ने शिक्षक भर्ती के लिए पिछले महीने विज्ञापन जारी किया है। इसमें 256 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें लगभग हर विभाग के शिक्षक शामिल हैं। इन पदों में नर्सिंग संकाय के भी पद शामिल हैं। दूर करेंगे शंकाएं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए आयोजित हो रही है। इस बारे में जो भी शंकाएं उनको दूर किया जाएगा। प्रोफेसर सुधीर सिंह, प्रवक्ता केजीएमयू। ये राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भर्ती प्रक्रिया का आरक्षण के लिए रोस्टर लगाया था। ये वो अनारक्षित जाति के लिए ये रोस्टर लगाया गया है। ये आज का न्यूज आई थी कि केजीएमयू शिक्षक भर्ती में फिर से लगा आरक्षण का डंगा। अब चलते हैं कि जो केजीएमयू ने नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकाला था उसकी तरफ, और उसका एग्ज़ाम अपने यूपी में ही कराया जाएगा। उसकी तरफ कौन कौन सी जगह हैं, उनके कौन कौन से सेंटर बने हैं और कब एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। यूपी में ही बनेंगे नर्सिंग भर्ती परीक्षा के केंद्र। केजीएमयू में 1291 पदों के लिए होने वाली नर्सिंग भर्ती परीक्षा अब यूपी में ही करवाने का निर्णय लिया गया है। बेबी प्रशासन ने ऑनलाइन की जगह ओएमआर आधारित परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था। इसी के तहत पारदर्शिता और व्यवस्थित परीक्षा के लिए कुछ बदलाव किए गए। यूपी में लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आवेदकों को परीक्षा केंद्रों में बदलाव का विकल्प दिया गया है। केजीएमयू में नर्सिंग भर्ती परीक्षा
का जिम्मा लोहिया संस्थान में परीक्षा करवाने वाली एजेंसी को दिया गया था। हालांकि आवेदनों की संख्या अधिक होने से एजेंसी ने परीक्षा करवाने से हाथ खड़े कर दिए। आवेदकों में ज़्यादातर यूपी में ही हैं। ऐसे में एक साथ ऑनलाइन परीक्षा करवाने पर सवाल उठने लगे थे। इसे देखते हुए अब केजीएमयू ने ऑनलाइन की जगह खुद ही ऑफलाइन परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है। एजेंसी से परीक्षार्थियों के डेटा ले लिया गया है। 27 तक आवेदन का मौका है, यानी कि दोबारा से जो कैंडिडेट्स अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे तो वो अपना आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों में संशोधन के लिए आवेदकों को एक मौका दिया गया है। इसके साथ ही नए आवेदनों को पोर्टल www.kgmu.org जॉब PHP खोल दिया गया है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। जो कैंडिडेट्स अभी बाकी बचे हैं तो वो अपना आवेदन कर दें और इसका एग्ज़ाम 26 नवंबर को कराया जाएगा और इसकी लास्ट डेट 27 अक्टूबर है। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म फिल कर दे और जिसने अभी तक अपने सेंटर्स का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ नहीं किए हैं तो वो अपने 27 अक्टूबर तक अपने सेंटर एग्ज़ाम चूज़ कर दें, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी दिक्कत ना आ सके। ये केजीएमयू की नर्सिंग ऑफिसर 9291 की न्यूज़ थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ के माध्यम से बता दूंगा और बताता भी हूँ। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।